उसको क्या हुआ, उसको ना एक वो मिल गया कि प्रभुपाद वहां पे बैठे हुए हैं। अभी उसका प्लानिंग क्या थी उस चोर की, कि मैं ना कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, बस मेरे को रात काटनी है क्योंकि पुलिस वाले सामने है। अभी वो बैठा, अभी उसने देखा एक बूढ़ा सा आदमी आ रहा है, सब उसके सामने झुक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। वो भी वैसे फेक करने लग गया, कॉपी करने लग गया। और उसके बाद उसने क्या देखा कि बूढ़ा आदमी बैठ गया, माइक में कुछ कुछ बोल रहा है, एकदम ग्रीक लैंग्वेज बोल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रही। और सारे फिर आंखें बंद करके यूं यूं कर रहे हैं, वो भी कर रहा है। फिर उसकी नजर गई, जब प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे तो प्रभुपाद को किसी ने लेटेस्ट मॉडल, मोस्ट एक्सपेंसिव ना रोलेक्स गार्ड घड़ी जो है पहने हुई है। अब उसका माथा ठनका, कहते यार ये लोग तो बड़े अमीर हैं, आई हैव हिट अ जैकपॉट। अभी ये जैकपॉट मैंने हिट कर लिया तो यहाँ पे जो जितना मनी 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 स्वीटर देन द हनी, और ये जो मनी है ये मेरे को मिल जाएगा, मैं इस बूढ़े व्यक्ति की ये रोलेक्स चुराऊंगा। अभी मैं रहता हूँ यहाँ पे, वैसे भी बाहर पुलिस का खतरा है, थोड़ा बाहर का भी मैटर ठंडा हो जाएगा। ये लोग तो भोले से हैं, ये लोग अब मेरे को यहाँ पे रख लेंगे, और मैं क्या है इसकी घड़ी, इस बूढ़े आदमी की घड़ी चुराऊंगा, मेरी लाइफ सेट है ना, अगले 6-8 महीने के लिए मेरी लाइफ सेट है। तो वो वहां पे रुक गए, उसने टेम्पल प्रेसिडेंट को कहा, प्रभु प्रभु जैसे सब बोल रहे थे, आई वॉन्ट टू ज्वाइन फुल टाइम। तो उन्होंने कहा ठीक है। अभी वो सोया ही था, है ना, रात को 9 बजे तो भैया उसको सोने की आदत है नहीं, 10 बजे सब वहां तो लाइटें बंद हो गई। नाइट लाइफ का नाइट नहीं है यहाँ पे, नाइट लाइफ का मतलब होता है सोना, है ना। अभी दीपांशु की तरह क्या 2-2 बजे तक व्हाट्सएप पे या इसके ऊपर टेलीग्राम पे थोड़ा ना चेक करते रहना कि कौन एक्टिव है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उस चोर को भी आदत थी दीपांशु वाली, वो भी रात को 2 बजे तक जागता था। अभी उसको 9:30 बजे लाइटें बंद, दूध वूध दे के सबने सुला दिया। अब उसको नींद नहीं आए, नींद ना आए, जैसे जैसे कर करा के 2 बजे बेचारा वो सोया, है ना। 2 बजे सोया तो 3:30 उठा दिया सबने। मैंने कहा अभी तो मैं सोया था। उसने कहा नो नो इट इज अ टाइम, इट्स अ टेम्पल रूल, वी हैव टू गो फॉर मंगला आरती। उसने कहा मंगला व्हाट, आरती कैसे जाना है, क्या करना है। उसने कहा जाओ, सुबह उठ गए हो अब जाओ, नहाओ। नहाओ, रोज नहाना है, इतने बजे रात को नहाना है। कहते ये रात नहीं है, दिस इज अ ब्रह्म मुहूर्ता। उसको एकदम नई नई टर्मिनोलॉजी मिल रही है, ब्रह्म मुहूर्त। दिस इज अ प्रभु, दिस इज अ वेरी ऑस्पिशियस टाइम, इफ वी यूटिलाइज दिस टाइम वी हैव हिट अ जैकपॉट। उसने कहा यू टेक माय जैकपॉट, लेट मी स्लीप। नो नो प्रभु, यू हैव ज्वाइंड द टेम्पल फुल टाइम, यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ द टेम्पल। गो गो, फर्स्ट डे ना, गुड लक, फाइटिंग फाइटिंग। तो वो गया नहाने के लिए, जैसे ही गया पहले तो पॉटी नहीं आई। उसके बाद उसने कहा कि बाहर दरवाजे पे लोग खड़े हैं तो जल्दी उठो, खड़का रहे हैं, अभी नहाना पड़ेगा। जैसे ही शावर ऑन किया, भरी सर्दी में भरा ठंडा पानी, चीख निकल गई भैया व्यक्ति की। उसे ठंडे पानी से कौन नहाता है रे, कर गीजर तो लगा लो यार, तुम्हारे यहाँ पे रोलेक्स पहनते हैं, बेसिक नहीं है यहाँ पे। और ठंडे पानी से जैसे तैसे थर थराता हुआ टॉवल लपेट के बाहर आया। और उस व्यक्ति को फिर कहा कि कपड़े, धोती, तिलक और अजीबो गरीब ड्रेस, उसके लिए फैंसी ड्रेस पहन के टेम्पल में गए। अभी टेम्पल में लाइटें बंद, सिर्फ एक जगह के भगवान के दर्शन खुले हैं। और फिर क्या हो गया, उसको कल्चरल शॉक लग गया कि थोड़ी देर में, अभी तो ये लोग नॉर्मल खड़े थे यहाँ पे, थोड़ी देर में वो कूदने लग गए, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। अरे सुबह 4 बजे, नींद पूरी नहीं हुई, ठंडे पानी से नहा के कौन ऐसे चीखता रे, कौन, इनको क्या हो गया, शौक लग गया क्या, बिजली का झटका लग गया। ही वॉज सो कंफ्यूज। वो सोने का प्रयास कर रहा, तभी कोई उसके कान में आके जोर से हरि बोल प्रभुपाद प्रभुपाद शीला प्रभुपाद, हरे कृष्ण महामंत्र चैंट हो रहा है, संसार दामनल की हो रहा है। एंड फिर उसके बाद उसको शौक लगा। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद माहौल शांत हुआ, सब बैठ गए। अभी सबके हाथ में क्या है, एक झोली है, और झोली वो मूव कर रही है।
तो पहली बार तो उसको लगा इन लोगों ने चूहे पकड़े हुए हैं, उस झोली के अंदर ये बार बार क्यों हिल रहे हैं। वो मोटी मोटी बीड सिलती थी अंदर, तो उसको लगता था चूहे हिल रहे हैं, या उसको लगा ये लोग क्या है, मूंगफली रखी हुई है, छुपके से मूंगफली तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, उसका इमेजिनेशन। तभी एक व्यक्ति ने उसको आके माला दे दी कि प्रभु माला जपो। उसको समझ में नहीं आया कि माला क्या जपना है, माला क्या है, जाप झोली क्या है। उसने भी हाथ डाल दिया अंदर और यूं यूं करने लग गया। मतलब ही वॉज नॉट चैंटिंग, लेकिन उसने उसके अंदर हाथ डाल के बस उसको घुमाने लगा, एक एक्टिंग करा, फेकनेस किया। अभी वो बैठ के, अभी माहौल शांत, अंधेरा है, तुलसी जी बीच में है, सब बैठे, थोड़ी आवाज आ रही है, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण। अभी ये जो ट्यून सुन के उसको आए झटके, वो पूरा 360 डिग्री पे घूमे, है ना। पूरा उसको नींद आई, रात को 2 बजे सोया। अभी वो जैसे ही वो झटका मारे, प्रभु प्रभु ब्रह्म मुहूर्ता, चैंट 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 एंड बी हैप्पी, यस प्रभु, कृष्ण कृष्ण। वो फिर मुंह हिलाए, उसको लगा मुंह में ये बादाम रख के खा रहे हैं छुप छुप के, इसलिए इनका मुंह हिल रहा है, अंदर ये मूंगफलियां तोड़ रहे हैं, बादाम छील रहे हैं। वो भी एक्टिंग करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद 360 डिग्री वाला नींद का झोंका है, प्रभु ब्रह्म मुहूर्ता, चैंट चैंट बी एन हैप्पी, 16 राउंड्स कंप्लीट। अभी जैसे तैसे करके भैया बंदे ने 2 घंटे बजाए, फिर इनको शौक लग गया, फिर नाच गाना शुरू हो गया। इसने कहा खाने को मिलेगा कि नहीं, मैं सुबह से 4:30, 3:30 का, 3:30 बजे का जागा हुआ हूँ। अरे कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ है कि नहीं खाने को। अरे फिर 7:30 बजे दर्शन आरती। अभी दर्शन आरती खत्म हुई, उसके बाद लेक्चर, लेक्चर शुरू हो गया। प्रभुपाद आए, फिर उसकी आंख में चमक आई, सोती हुई आंखों में से फिर उसने वो रोलेक्स की घड़ी देखी, तो तन मन में बत्ती घूम गई, दिमाग में बत्ती घुल गई, आए रोलेक्स तेरे लिए कितने भी कर लो सितम, हम क्या है वो गाना, कितने भी कर लो सितम, हारेंगे नहीं हम, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा ना। तो वो व्यक्ति जो था वही था कि अब जो है, ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। उसको तो इश्क हो गया था, रोलेक्स से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। उसके बाद 8:30 बजे के बाद 9 बजे, 9 बजे के बाद 9:30 बजे तक मसा मसा वो लेक्चर खत्म हुआ। भारी आंखों से, उसकी आंखें खुल भी नहीं थी, चिंकी कोरियन आंखें बन चुकी थी उसकी, उन आंखों से वो देख रहा है कि भैया अब तो हमको कुछ खाने को मिलेगा, है ना। तो तो उसके उपरांत क्या हुआ, खाना आया, उबले हुए चावल, दाल। इसने कहा ये क्या है, मीट वीट नहीं मिलेगा, मछली मछली नहीं मिलेगी, चिकन लेग मुर्गा नहीं मिलेगा। कहते ओ प्रभु, हरि बोल हरि बोल, नो नॉन वेजिटेरियन फूड फॉर रेगुलेटेड प्रिंसिपल यू ज्वाइन टुडे ना, डोंट, यहाँ पे ये सब बोलना भी पाप है, ऐसे नहीं बोलना, ये मत करना। एंड उसके बाद वो व्यक्ति बैठ गया वहां पर, खाया, पेट तो भरना था, रोलेक्स सामने दिख रही थी, पेट भरना था। और पूरा दिन उसके बाद उसने कहा अब तो ये जाने देंगे, पर टेम्पल में सेवा करनी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हरि नाम संकीर्तन करना है, सड़कों पे जाना है, सब करना है। ओ बेटे, उस प्रभु की तो रेल लग गई, है ना। बाल मुंडवा दिए उन्होंने पहले दिन, पहले ही दिन सारे बाल मुंड गए, सारे बाल हटा दिए उसके, सिल्की सिल्की बाल, है ना, वो सब बाल हट गए उसके। और उसको कहा भाई जा अब तू सड़कों पे जा, मधुकरी कर, डोनेशन मांग। कहता हम डोनेशन मांगते नहीं हैं, हम चुरा लेते हैं। नो नो प्रभु, यू हैव टू बी हम्बल हेयर। अब भी उसके साथ एक एक और डिवोटी को भेज दिया, और वो ज्यादा ही सिंसियर है। अभी वो वहां पे बटुए भी नहीं मार सकता मार्केट में, क्योंकि उसके साथ एक व्यक्ति है, वो प्रीच कर रहा है। और वो जैसे ही बटुआ निकालने लगता, वो व्यक्ति देख लेता, उसके हाथ से बटुआ गिर जाता, और उसको वही बटुआ उठा के उनको देना, सर आपका बटुआ गिर गया। जो वो चोरी करता, अब उसको चोरी करते हुए उसके साथ एक व्यक्ति है, वो नहीं कर पा रहा। अरे रब्बा, पूरी मेहनत के बाद वो घर आता है वापस, फिर वही दाल रोटी चावल, फिर वही शयन आरती हो रही है, नरसिंह आरती हो रही है, हाँ,
गौर आरती हो रही है तुलसी के अराउंड, उसको समझ नहीं आ रहा उसकी जिंदगी में हो क्या गया है। और उसके बाद थका हारा वो बिस्तर पे गए और खराटे मार के सो गए। एंड ही स्टार्टेड डूइंग लाइक दैट। अभी उसको समझ नहीं आता था ये माला कैसे जपनी है, तो वो उस 2 घंटा जाप थैली को लेके ऐसे ही चलता रहता था। फिर उसने कहा अगर यार मेरे को यहाँ पे समय बनाना है, मेरे को नजदीकियां बढ़ानी है लोगों से, तो लेट मी एक्चुअली फेक इट। मैं एक फेक डिवोटी तो बनूं, साथ में माला जपने लगा एंथुजियास्टिकली, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। सबसे ज्यादा कीर्तन में लंबे लंबे जंप मारने लगे एज इफ ही विल क्रॉस अ सीलिंग, ताकि ही स्टार्टेड टू गेट द अटेंशन ना, कि मैं धीरे धीरे मैं प्रभुपाद के नजदीक जाऊं, ये टेम्पल प्रेसिडेंट मेरे को लेके जाए कि वाओ ये कितना। एंड देन ही स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्ण जोर से, सब तुलसी के आगे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई और सो रहा था, प्रभु ब्रह्म मुहूर्ता चैन चरण जन बी हैप्पी। अभी वो सबको बोल रहा है। एक्टिंग करने में तो ही वॉज अ कॉन मैन, ही वॉज द बिगेस्ट कॉन मैन। और उसको ये नहीं पता चल रहा था वो किसको कॉन करने जा रहा है। द बिगेस्ट अखंड ब्रह्मांड नायक जो इतने बड़े कॉन कॉन आर्टिस्ट के कॉन मैन है, कृष्ण को कर रहा है। और कब? 3 हफ्ते के बाद। उसको पता ही नहीं चला कि कब कृष्ण ने उसका हार्ट कैप्चर कर लिया, कब उसको चैंटिंग में मजा आने लग गया, कब कब उसको कीर्तन में डांस करने में मजा आने लग गया, कब उसको इतना मजा आने लग गया, इतना मजा आने लग गया कि एक बार टेम्पल प्रेसिडेंट ने कहा वाह शुद्ध भक्ता प्रभुपाद से मिला है। ही वॉज वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी बट ही वॉज एंजॉइंग द प्रोसेस सो मच। इतना उसको उसमें मजा आ रहा था कि वो भूल गया कि उसका पर्पस क्या था। वो रोलेक्स के पीछे आया था, उसको वो रोलेक्स रोला लग रही थी कि क्यों स्यापा पाना, अभी मजा आ रहा है ना जिंदगी एकदम मजा। 4 बजे उठ के सड़कों पे जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करा, प्रभु टेक दिस भगवत गीता वेरी गुड बुक, अपने गुरु महाराज के लिए मधुकरी कर रहा है। एंड जब प्रभुपाद ने उसका सिंसियरिटी देखा, टेम्पल प्रेसिडेंट उसके पास आया, यू वोंट बिलीव, प्रभुपाद ने अपना रोलेक्स उतार के उसके हाथ में दे दिया। जब वो फर्स्ट टाइम प्रभुपाद से मिला और टेम्पल प्रेसिडेंट ने बताया प्रभु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग सो मेनी बुक्स, प्रभुपाद इज अ बिगेस्ट बिग डिस्ट्रीब्यूटर, इसने फर्स्ट टाइम हरि नाम संकीर्तन सुनते ही टेम्पल फुल टाइम ज्वाइन कर लिया, ही इज द मोस्ट एंथुजियास्टिक डिवोटी, सबसे ज्यादा कीर्तन में करता है और बहुत अच्छा मृदंग बजाता है। जिस रोलेक्स के पीछे वो फेक डिवोटी बन रहा था, वो प्रभुपाद ने रोलेक्स उतार के दे दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। जैसे उसके हाथ में रोलेक्स आई वो फुट फुट के रोने लग गया। उसको अब वो रोलेक्स नहीं चाहिए थी। प्रभुपाद कुड अंडरस्टैंड एवरीवन्स हार्ट। और वो रोने लग गया और तब उसने अपनी हकीकत बताई, अपने कपड़ों में से छुपी हुई गन दिखाई, है ना, और सारी चीजें वो प्रभुपाद को बताई। टेम्पल प्रेसिडेंट शॉक में आ गया। वो कहे, अब प्रभुपाद उसको क्या कहेंगे कि तू भैया तूने तो डकैतों का गैंग ऑन कर दिया है क्या, डकैत बाहर से पकड़ के लेके आता है, हम पुलिस से छुपने का गैंग हो गया। उस समय वैसे ही इस्कॉन को सीआईए बोला जाता था, सीक्रेट एजेंट्स बोले जाते थे, रशिया के ये सीआईए सीक्रेट एजेंट्स हैं। तो दैट वुड हैव बीन अ बैड टू द रेपुटेशन कि हम जो है चोरों डकैतों को छुपा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम ऐसा है, तुम जाओ पुलिस को जाओ सरेंडर करो, अपने गुनाहों की सजा पाओ एंड देन यू कम बैक टू द टेम्पल एंड वी विल एक्सेप्ट यू। उसने प्रभुपाद की इच्छा मानी एंड ही सरेंडर्ड। आफ्टर 1 मंथ जो पुलिस ने इनाम रखा हुआ था, और पुलिस वाले यूं करके बैठे और सामने से देख रहे, वो व्यक्ति धोती कुर्ते में आ रहा है और उसका सर मुंडा हुआ है और शिखा रखी हुई है। प्रभु पुलिस वाले पहचान नहीं पाए, उन्होंने कहा यस। उसने कहा कि आई एम दिस। उसने जाके पॉइंट किया द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का फोटो जो पुलिस स्टेशन में लगा हुआ था, आई एम दिस क्रिमिनल, आप मुझको कर लीजिए, मुझे जज के सामने दिखाइए, और जो जज के सामने हमको हमको अपने गुनाहों की सजा दो, ताकि मेरे को अपने गुरु महाराज के पास जाना है। एंड पुलिस वाज लाइक, 4 लोग आ गए उसको पकड़ने के लिए, कहीं भागेगा तो नहीं। उसने कहा थांबा थांबा, मैं खुद आया हूं, मैं नहीं भागूंगा, लो पहना लो हथकड़ियां। और उसके उपरांत उसको जेल में डाला गया, जज के सामने शो किया गया। तो जज बिकेम क्यूरियस कि भाई तेरे को हमने 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है, डॉन को पकड़ना
मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो तेरे को कैसे हमने पकड़ लिया? तूने क्यों सरेंडर किया? क्या कर रहा था तू? क्या चेंज ऑफ हार्ट आया? द जज बिकेम वेरी क्यूरियस। तो उसने पूरा बताया कि देखिए हमारे वहां पे हम एक वैष्णव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, दैट हैज ट्रांसफॉर्म्ड माय हार्ट। हम सुबह 2 ढाई 3 बजे तक उठ जाते हैं, ठंडे ठंडे पानी से शावर करते हैं। उसके उपरांत हम 4 बजे करते हैं, देन देर इज अ चैंटिंग सेशन, देन देर इज अ डांसिंग सेशन, एंड देन आई गो टू द फॉर द बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सड़क। खाने को सिर्फ 2 रोटी मिलता है, थोड़ा सा चावल मिलता है, थोड़ा सा फ्रूट कर्ड राइस, यही मिलता है। नो मीट नथिंग, कोई टंगड़ी नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद मैं पूरे दिन सड़कों पे जाता हूँ, किताबें बेचता हूँ, ये सारा काम करते थक हार के आता हूँ, फिर नाचता गाता हूँ, फिर खाता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ। तो जज ने कहा भाई तू तो सजा भुगत रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट के जेल में, गवर्नमेंट के जेल में तेरे को फैसिलिटी मिलेगी, 11 बजे तुम उठोगे, खाने को मिलेगा नॉनवेज। मैं गवर्नमेंट का पैसा क्यों भुगाऊं करूं? तू तो वहीं पे जेल में है, 4 बजे सुबह उठ के, सबसे बड़ी है, और सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना 3 ढाई बजे। तू वहीं जा, तेरी सजा माफ। तू जा वहां पे जा, वो सजा ही है तेरे लिए। हाँ, वो खुशी खुशी भागता 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 प्रभुपाद के पास आया, प्रभुपाद मेरे को भाई से बलि कर दिया गया। तो प्रभुपाद ने कहा द कृष्णा हैज अरेंज्ड फॉर यू, द कृष्णा हैज डन एवरीथिंग फॉर यू, नाउ गिव दिस लाइफ टू कृष्णा। और वो दीक्षित भक्त बना शिला प्रभुपाद का, ही बिकेम द डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद। सो दैट इज द इंटॉक्सिकेशन ऑफ हरि नेम, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बंधुओं, है ना, दिस इज द इंटॉक्सिकेशन ऑफ हरि नाम। तो वो पॉजिटिव स्केल पे आया ना। ऑल्दो सबको लगा कि सुबह 3 ढाई बजे, वो जज को भी लगा कि वो सजा है, लेकिन वो पॉजिटिव स्केल की सजा थी। क्या नाम था उनका, तुमको गूगल करना पड़ेगा बताने का, मतलब ये नेम ना मैंने जो स्टोरी सुना उन्होंने रिवील नहीं किया, क्योंकि वी डोंट जज साधुस बाय देयर पास्ट, है ना। तो वी डोंट जज। और फाइनली प्रभुपाद ने उनको रोलेक्स दे भी गई थी। तो तुम गूगल करके देख लो कि प्रभुपाद ने कौन से अपने शिष्य को रोलेक्स दी थी। आई थिंक ये शायद साउथ अफ्रीका का केस है, मुझे अभी पक्का नहीं पता, बट दिस हैपेंड, दिस इज अ रियल लाइफ इंसिडेंट। सो पॉजिटिव स्केल पे भी आया ना, देखो पॉजिटिव स्केल पे उसने किससे, साधु से कुछ भी चुराओ। साधु क्या, बस लव मात्र साधु कहते हैं ना, जरा सा, है ना, थोड़ा सा भी साधु का संग अगर मिल जाता है तो लाइफ एकदम 360 डिग्री चेंज हो जाती है। लव मात्र साधु संगा आपका लाइफ चेंज कर सकता है। तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू शुड आस्क फ्रॉम कृष्णा, है ना, व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू शुड आस्क? कभी भी कृष्ण बाय चांस कभी प्रकट हो जाए आपके सामने, तो आप क्या मांगोगे? गोलोक वृंदावन जाना है? हाँ, क्या मांगोगे? एनीवन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स या अनम्यूट करके बोलो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन। भक्ति, दीपांशु कह रहा भक्ति, श्रेयस कह रहा साधु संगा, और बाकी सब क्या मांगेंगे? बाकी क्या मांगेंगे? धनम देही, सुंदरम देही, बैंक बैलेंस देही, एटर्नल सर्विस टू द लॉर्ड डिवोटीज, और अनिकेत ये कह रहा है जॉर्ज, जॉर्ज हैरिसन, ये क्या है? बाइक, स्पेलिंग भी गलत है, कृष्णा ही कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं, उस डिवोटी का नाम जॉर्ज हैरिसन नहीं था, वो बीटल था, वो बीटल था जॉर्ज हैरिसन। चंदन कह रहा वृंदावन वास मांगेंगे। जितेंद्र तुम कहाँ किसके ख्यालों में खोए रहते हो जो तुम्हें सवाल नहीं पता? सवाल यह है कि अगर कृष्ण आपके समक्ष आए और कहे जीतू, बेटा जीतू, बताओ तुमको क्या दें, तो तुम क्या मांगोगे? कृष्णा के, कृष्णा के क्या? भगवान को भगवान से मांग लेंगे, लाइक आई वॉन्ट यू। लक्ष्य ये कह रहा है, ये लक्ष्य तो बिल्कुल शाहरुख खान की तरह हो जाएगा। कृष्णा, आई लव यू कृष्णा। कृष्णा प्राप्ति प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम। अनिकेत कह रहा है सेवा। अच्छा, और ये जो हमारे ग्रुप की बहनजी लेडीज हैं वो क्यों नहीं बोल रही? हाँ, हरि नाम में रुचि, मुस्कान कह रही है वेरी गुड। ममता, रोटी बना रही हो या लेक्चर सुन रही हो, सब्जी काट रही हो? नहीं फिर नहीं बताओ माता जी। क्या मांगोगे भगवान कृष्ण से? माता जी कृष्ण भक्ति।
कृष्ण भक्ति मांगोगे? अच्छा। अभी भगवान के पास कृष्ण भक्ति क्या है? आफ्टर दैट सेवा इन मल्टीवर्स। मल्टीवर्स क्या है? हाँ, व्हाट इज दिस मल्टीवर्स? ये तुम क्या वो मार्वल का मल्टी यूनिवर्स वाले कंसेप्ट पे ले आए हो क्या? देखो, सिर्फ श्रेयस का आंसर सही है। सिर्फ श्रेयस का आंसर सही है। वो है साधु संग, वैष्णव संग। आपको क्या है, कृष्ण के पास कृष्ण भक्ति कहाँ से आएगी ही? अभी मेरे पास, मैं अपनी सेवा कर सकती हूँ, मैं ये चीज थोड़ा ना दूंगी तुमको। अभी कृष्ण के पास कृष्ण भक्ति कैसे हो सकती है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। श्रीमती राधा रानी के पास हो सकती है, उनके बाल गोपाल सखाओं के पास हो सकती है, कृष्ण के पास कृष्ण भक्ति कैसे होएगी? अभी जो मेरे को सर्व करेंगे वही तो, अभी मेरे को अपने गुरु महाराज को सर्व करना है। तो जो मेरे गुरु महाराज को सर्व कर रहे हैं, मैं उनको अप्रोच करूंगी ना, प्लीज मुझे गुरु महाराज को सर्व करने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे ना, वो ही देंगे ना। अभी गुरु महाराज के पास गुरु महाराज को सर्व करने का क्या होगा? गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? कृष्ण अपनी भक्ति कैसे देंगे? कृष्ण कृष्ण क्या इतने, यू नो, वैसे कृष्ण गेट अट्रैक्टेड विद हिज नेम फेम एंड क्वालिटीज। कृष्ण खुद ही अचंभित हैं अपनी नेम फेम क्वालिटीज को करके। लेकिन श्रीमती राधा रानी जो टेस्ट कर रही है उनकी सर्विस, वही तो देंगी जो हमारे गुरु महाराज टेस्ट कर रहे हैं, जो वैष्णव और टेस्ट कर रहे हैं, वही तो हमें दे सकते हैं। यस और नो? तो फिर द थिंग इज कि हमें चाहिए कृष्ण से हमेशा क्या मांगो? वैष्णव का संग। क्योंकि उस संग में ही आगे बढ़ पाओगे। कृष्ण से कृष्ण भी मत मांगो, कृष्ण इज द बिगेस्ट छलिया। पूरा टाइम वृंदावन में बोल के गया था ना, 11 साल का जब जा रहा था मथुरा, मैं आऊंगा वापस। सब राह देखते रहे, आया नहीं कृष्ण वापस। तो कृष्ण जो है अपनी, तभी भगवत गीता में कृष्ण ने क्या है, अर्जुन यू डिक्लेयर बोल्डली कि मेरा भक्त कभी पेरिश नहीं होएगा। कृष्ण ने खुद क्यों नहीं बोला? क्योंकि समटाइम्स ही मंचेस ओन वर्ड्स, समटाइम्स ही डोंट स्टैंड, ही इज अ झूठा। द एब्सोल्यूट ट्रूथ स्पीकिंग समटाइम्स लाइज। मैया ने कहा, लाला तूने माटी खाई? नो मैया, मैंने नहीं खाई, मैंने नहीं खाई माटी। बट वेन अ भक्ता से समथिंग, कृष्णा विल मेक श्योर। कृष्ण ने कहा था ना युद्ध में महाभारत के, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। पर भीष्म देव के प्रति भीष्म देव ने क्या कहा था? मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं कृष्ण को हथियार उठवाऊंगा। तो कृष्ण ने किसका वचन ऊपर रखा, अपना या भीष्म देव का? भीष्म देव का रखा ना। तो दैट इज कृष्णा। हाँ, भगवान अपने भक्तों को दूसरे ब्रह्मांड में हरि नाम फैलाने की तो देते हैं, ऐसा होती है सेवा। लेकिन लेकिन तुमको ये क्यों मांगने का? हमें को हमारा रोल क्या है? बीच का बिच्छू बनने का। देखो, सेवा अभिमान भी नहीं होना चाहिए। अभी हम गार्लैंड बनाते हैं ना, तो कई माताओं, विद नो ऑफेंस, तो कई बार क्या होता है, मेरे जो ग्रुप की लेडीज है, माता जी हम भी राधा माधव की माला बनाएंगे, हम भी माधव की माला बनाएंगे। मैंने कहा वाई? बीच का बिच्छू बनो ना। माता जी तुमको कहीं की हनुमान जी की बनाने के दे रही है, बनाओ ना हनुमान जी की। हनुमान जी छोटे हो गए हैं क्या? नहीं माता जी नहीं, हमें सेवाभिमान भी नहीं होना चाहिए कि अपनी सेवा से भी अटैच मत हो। कृष्ण के साथ ज्यादा स्मार्टनेस मत दिखाओ। कृष्णा, आई थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क परफेक्टली फॉर मी। कृष्णा ऐसा चाल चलेगा ना, तुमको पता ही नहीं चलेगा। आई ट्राइड टू बिकम वेरी परफेक्ट ना। मैंने कृष्णा को कहा, कृष्णा आई हैव सुपर प्लान, 2020 में कोविड आया था और उसी समय पुरुषोत्तम मास आया। मैंने कहा वाह, पुरुषोत्तम मास जैकपॉट, इसको तो मुझे कैश इन करना है। मैंने एक बार खाया पूरा दिन में, संध्या होने से पहले खाया, और मैंने पूरा प्रण लिया, प्रभु मैं जमीन पे सोऊंगी, सब काम करूंगी। एक पुरुषोत्तम मास का, मेरे पति को भक्त बना दीजिए, प्लीज मुझे भक्त बना दीजिए, मेरे पति को भक्त बना दीजिए। भगवान ने कहा हो गया तथास्तु। पुरुषोत्तम मास के बाद लो एंड बिहोल्ड माय पति बिकेम भक्त, बट इनटू अ डिफरेंट संप्रदाय, और मेरे घर इंडिया पाकिस्तान हो गया।
अभी उसको मेरे को ये हो गया कि अरे पुरुषोत्तम मास क्या, उद्धव हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे ना। सो अभी जो इंटॉक्सिकेशन पे टॉपिक चल रहा है, तो क्या हुआ, अभी मैंने आउटस्मार्ट किया ना, मैंने क्लॉसेस नहीं लगाए, मैंने कहा पति को भक्त बना दो, मैंने ये नहीं कहा कि गॉडियर्स में बना दो, मैंने ये नहीं कहा कि इस्कॉन में बना दो। तो कृष्णा ने कहा ओके यू आर ट्राइंग टू बिकम वेरी स्मार्ट ना, टेलिंग मी व्हाट टू डू। भैया मत मांगो भगवान से, कुछ मत मांगो, सिर्फ वैष्णव संगा मांगो, द ओनली द सेफेस्ट सेफेस्ट ब्लेसिंग यू कैन आस्क कृष्णा, क्योंकि वैष्णव आपको बचाएंगे। अभी एक एक वीडियो शेयर हुआ ना, उसके ऊपर किसने शेयर किया, दीपांशु ने शेयर किया, किसने शेयर किया, श्रेयस ने शेयर किया, किसने शेयर किया कि एक कैंगरू है और एक जना, नहीं ये रम्या, रम्या, रम्या। राम्या नहीं है, ये हमारा जितेंद्र है, ये जीतू ओके। है, ये इसने जो वो लड़की का रोल ले रखा है ग्रुप पे, रम्या। उद्धव ने भी कहा माता जी ये रम्या माता जी कौन है, हमको भी जरा मिलाइए। इसने इसने ना क्या किया, लड़का होके रम्या करके राधा रानी की फोटो लगा के लो जितेंद्र उसको चेंज करो। तो नहीं तुम, उद्धव तुमने कहा नहीं था माता जी, एक नई माता जी ऐड हुई है, रम्या, रम्या कौन है, तुमने बोला नहीं था, अब तुम झूठ मत बोलो, कल का रिकॉर्डिंग में है ये चीज। तो ये देखो तो तो उसने शेयर किया मेरा राधा रानी जो है, हाँ मिलवाने को नहीं बोला, लेकिन अभी तुम, हाँ आंसर मिल जाता तो नेक्स्ट यही होता, माता जी दिखा देना कौन सी माता जी है। तो इंटॉक्सिकेशन एकांत रहने पर ही आता है, नहीं एसोसिएशन में भी आता है, अगर तुमको शराबी बनना तो शराबियों का संग करो, अगर तुम्हें भक्ता बनना तो भक्तों का संग करो। किसने कहा कि इंटॉक्सिकेशन सिर्फ एकांत रहने पे आता है? एकांत में हाँ, तुम्हारे दिमाग में जो पूरे पिछले लाइफ टाइम्स के जितने भी सारी चीजें स्टोर्ड है ना, जो पिछली जन्मों में हम करते आए हैं करते आए हैं करते आए हैं, वो जितना भी हमारे दिमाग में स्टोर है, उसके हिसाब से ही तो हमारा, अगर माइंड को अपने बॉडी का एचओडी बनाओगे तो वो होएगा। या आइडिया में मेरे को समझ नहीं आया जितेंद्र आपका वो। सो द व्हाट आई वाज टेलिंग बॉस कि उसमें आप देख सकते हैं, उस क्लिप में कैंगरू है और एक लेडी बहुत कन्विक्शन के साथ कह रही है कि इस कैंगरू को एरोप्लेन में लेके जाना है, और एयरपोर्ट वाली लेडी कह रही है नहीं नहीं द एनिमल्स आर नॉट अलाउड देयर, है ना, ऐसा एयरपोर्ट वाली लेडी बोल रही है बार बार। सो क्या हुआ उसमें कि जो लेडी कह रही है नहीं कैंगरू को लेके जाना, और कैंगरू चुपचाप वहां पे आराम से खड़ा है ना, आप देख रहे हैं ना कैंगरू यूं खड़ा हुआ है। तो जो लेडी कन्विंसिंगली बोल रही है, तो दैट इज अ वैष्णव हु इज हु इज वाउचिंग फॉर अस कि नहीं, हमें हमें जो है भगवान हमें हमें राधा रानी हमारे लिए वाउच करी है, नहीं नहीं इसने 16 माला करी, कैसे भी करी कृष्णा कोई बात नहीं। और कृष्ण वहां पे क्या कह रहे हैं, नहीं इसको गोलोक वृंदावन नहीं आने दूंगा, आपके दोष, अरे ये माला कर रहा था, ये सो रहा था, है ना, बीच बीच में ये झपकी ले रहा था। अच्छा ये कोई मंगला आरती में नहीं जाता था, ये वो माता जी हैं एक, उनके चक्कर में जाता था ताकि उनको पीछे स्कूटी पे राइड दे सके घर आने के लिए, ये ऐसा था। और ये जो तुम कह रही हो ये सुनता था, लेक्चर सुनता था, ये कोई लेक्चर नहीं सुनता था, ये प्रसादम ठूसने के लिए रहता था। पर राधा रानी इज स्टिल से, पर बैठा ना, चाहे कैसे भी बैठा करा ना, तो दीज वैष्णवास जो है ये हमारा हेल्प करते हैं। सो आई विल एंड, सो द पॉजिटिव इंटॉक्सिकेशन नेगेटिव इंटॉक्सिकेशन समझ आ गया ना सबको। नेगेटिव इंटॉक्सिकेशन में क्या होगा कि अभी आप कुछ भी गलत करोगे तो विकार आएंगे, क्या आएगा, डिसीज आएगा, ऑटो इम्यून डिसीज आएगा, हॉस्पिटल जाओगे, किडनी फेल होगा, लिवर फेल होगा, है ना, आपका हार्ट फेल हो जाएगा। सो दिस इज अ पॉजिटिव इंटॉक्सिकेशन और नेगेटिव इंटॉक्सिकेशन। अभी हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, एक लास्ट स्टोरी सुनाऊंगी चैतन्य चरितामृत में कि वैष्णव संगा में रहना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको मैं बस एक लास्ट स्टोरी के थ्रू बताऊंगी, ठीक है, एंड देन वी विल ऐड।
अनिकेत आपने नेगेटिव क्या लिखा? अंडरस्टूड, नो? नो क्वेश्चन, नो? वो आपने वो आपने पूछा था ना, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव है तो। पॉजिटिव। मतलब आपने क्वेश्चन पूछा ना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो। हाँ, पॉजिटिव और अच्छा। ओके। सो अभी एक छोटा सा 7 मिनट हमारे पास रह गए हैं। मैं बताऊंगी एक स्टोरी बहुत जल्दी से, कि वैष्णव संगा में रहना, दैट इज द, वो बूंद क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बार क्या हुआ, अ, जब चैतन्य महाप्रभु गए तो एक वृंदावन गए, साउथ इंडिया टूर के लिए गए थे। तो सब जाने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं सबको तो लेके नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ वहां अपने ब्रदर को ढूंढने जा रहा हूँ, तो मुझे जाने दो। तो तब सबने डिसाइड किया कि एक नियोफाइट डिवोटी है काला कृष्ण दास, चैतन्य महाप्रभु आप उसको ले जाइए। तो वो काला कृष्ण दास चैतन्य महाप्रभु के साथ चला गया। अभी चैतन्य महाप्रभु के साथ वो साउथ इंडिया ट्रैवल ही कर रहा था, तो उसके उपरांत क्या हुआ, वहां पे बहुत सारे ना, एक जैसे नोमैडिक ग्रुप्स होते हैं ना, वैसे ही भट्टाचारीज का एक नोमैडिक ग्रुप था। उसमें क्या होते थे, गर्ल्स होती थी दैट अट्रैक्टेड पीपल, और वो लोगों को अट्रैक्ट करते थे और फिर उनको लूट लेते थे या मार देते थे। तो दे हैड ब्यूटीफुल गर्ल्स डांसिंग। तो ऐसे ही काला कृष्ण दास जो है वो ग्रुप में बहुत अट्रैक्ट हो गया उन गर्ल्स की तरफ। तो रात को चैतन्य महाप्रभु की सेवा करके वो वहां पे चला गया, और चैतन्य महाप्रभु ने उसका पीछा किया एंड समहाउ उसके बालों से खींच के उसको वापस ले आए। ठीक है, बालों से खींच के वापस ले आए। और कैसे कैसे 6 साल जो चैतन्य महाप्रभु का साउथ इंडियन टूर हुआ था, कैसे कैसे उसके साथ निपटारा किया, उसको समझाते रहे, बोलते रहे। और जैसे ही वो फिर से जगन्नाथपुरी पहुंचे, उन्होंने काला कृष्ण दास को कॉलर पकड़ के यूं फेंका भक्तों के प्रति, और कहा कि ये भेजा था तुमने, ये मेरी सेवा कर रहा था, मुझे इसकी सेवा करनी पड़ गई, मुझे इसको प्रोटेक्शन देना पड़ गया, तुमको समझ नहीं आती तुमने कैसा भक्त भेज दिया, इसको मेरी नजरों के सामने से हटाओ, इसको यहाँ जगन्नाथपुरी में ये नहीं दिखना चाहिए, ये जाके लड़कीबाजी कर रहा था, इसको मैं पकड़ के लेके आया, मुझे पता है ना कि मेरे को कितनी दिक्कत हुई। अभी नित्यानंद प्रभु और यहाँ पे सर्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर सब बैठ गए। उन्होंने कहा यार चैतन्य महाप्रभु इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और वो व्यक्ति रोए जाए, काला कृष्ण दास रोए जाए, रोए जाए, रोए जाए, और नहीं नहीं भगवान प्लीज मुझे मत रिजेक्ट करो। अभी भक्तों ने क्या किया, भक्तों ने क्या किया, भगवान ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बट वैष्णव संगा में रहा ना, तो भक्तों ने क्या किया, उनको मायापुर भेज दिया, मायापुर में सची माता के सेवा में उसको भेज दिया, उसको सेव कर लिया। क्योंकि अगर भगवान के भक्त की सेवा करी जाए तो भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान किसी को रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। तो वो सची माता की सेवा करने लग गया, और एक बार पत्र लेके आया तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा ये अभी तक यहाँ क्यों है। तो तब बताया गया कि ये सची माता को ऐसे सर्व कर रहा है, एंड देन चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्टेड। सो अभी हम इतना टू द परफेक्ट तो हुए नहीं, है ना, डिस्ट्रैक्शन तो है, दाएं देखो तो डिस्ट्रैक्शन, बाएं देखोगे तो डिस्ट्रैक्शन, हर जगह डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन होगा। तो भक्तों का संग क्या होगा, हमें सेव करता है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे मत खाओ, ऐसा मत करो। अभी हम अपना हार्ट टू हार्ट शेयर कर लेते हैं, यार प्रॉब्लम हो गई, है ना, यार वो लड़की के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, यार मेरे को नहीं आ रहा। तो दूसरा भक्त क्या कहेगा, तू पागल है क्या, देखा नहीं आजकल लड़कियां क्या कर रही हैं, नीले ड्रम में भर देंगी सीमेंट के साथ, है ना, हनीमून पे ले जाके धक्का दे देंगी, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, है ना। और कोई लड़की हो गई जो, ये क्या हो रहा है आजकल, दिस दिस इज हैपनिंग, दिस इज कलयुग, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज मोर एंड मोर, है ना। तो एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो भक्त क्या होते हैं, नहीं हमें कृष्ण के साथ है, हमारा जो क्या है, हमारा, तो हमें संबंध बनाना है कृष्ण के साथ। वी हैव टू गो इनटू अ गृहस्थ आश्रम, वी डोंट हैव टू गो इनटू अ गृहस्थ में भी। गृहस्थ मतलब आपको मैरिटल लाइफ एंजॉय करने के लिए नहीं ज्वाइन इन करनी कि भैया वहां पे सेक्स एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या, है ना, वो चीज करने के लिए नहीं है। हमारा क्या है, गृहस्थ आश्रम, वी आर गोइंग टू मेक अ ग्रुप, वी आर गोइंग टू मेक अ टीम, वी आर गोइंग टू मेक एन एसोसिएशन। यू हेल्प मी, द माता जी इज हेल्पिंग प्रभु जी, कुकिंग करना, घर मैनेज करना, एंड प्रभु जी विल टेक केयर ऑफ द माता जीज नीड, कि उसको धाम लेके जाना, उसकी भक्ति के लिए हेल्प करना। तो दैट इज अ ड्रीम।
When Krishna is in the center, that becomes a grast ashram. When the enjoyment, me, my and I is in the center, then it becomes a gray medi. फिर तो लड़ते रहोगे, तूने मेरा ये नहीं किया, तूने मेरा बर्थडे भूल गया, तू मेरा 9 मंथ एनिवर्सरी भूल गया, तू ये भूल गया, तू वो भूल गया, तू ऐसे करता है, तू वैसे करता है। शादी से पहले तो तुम चॉकलेट डे भी मनाते थे, हक डे भी मनाते थे, एवरी डे मनाते थे, रोज डे होता था, वैलेंटाइंस डे। और शादी के बाद कौन सा डे? ओनली करवा चौथ, उस पर भी मेरे को भूखा रहना पड़ता है ना। लव एट फर्स्ट साइट और डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट हो जाएगा। लेकिन व्हेन कृष्णा इज इन द सेंटर, यू हैव अ कॉमन गोल, बोथ आर सर्विंग कृष्णा। सो अपना जो भी, जितना भी नेगेटिविटी भी है, जितना भी मतलब, हम एक दूसरे को, वी टॉलरेट ईच अदर एंड वी मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज डिवोटी, दैट इज अ ग्रस्त आश्रम। और ये क्या होगा? डिवोटी संग। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो माता जी इसमें बात करेंगे, माता जी समझाएंगे, नहीं ऐसे कर लो। प्रभु जी इसमें बात करेंगे, एंड देन दे विल गेट अ गुड गाइडेंस अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। Otherwise, living in the material world, this is a mad, full of madness in this world, है ना। सारी जगह इंटॉक्सिकेशन ही चल रहा है ना। इंजॉय कर ले यार, ट्रिप मार ले यार, सब कर यार, ये कर वो कर। इतनी जवानी में माला क्या जपनी? भाई जवानी क्या है? क्या पता कब हम भी प्लेन में बैठे क्रैश हो गया तो। हरी बोल, ऐसा ना होए। ठाकुर जी हम सबकी रक्षा करें। हम अपनी शुद्ध कॉन्शियसनेस में हरि नाम लेते हुए इस संसार को छोड़ें, और हमें दूसरा माता के गर्भ में ना जाना पड़े। मैं सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ, और आप भी कृपया करके मेरे लिए यही प्रार्थना करें, ताकि हम सब जो है सिर्फ हरि नाम, द ओनली इंटॉक्सिकेशन इज अलाउड इज द हरि नाम इंटॉक्सिकेशन। दैट इज द ओनली इंटॉक्सिकेशन वी शुड टेक। विथ दिस टेक होम मैसेज खत्म, आज की क्लास खत्म। सो गुड नाइट एवरीवन, प्लीज स्लीप ऑन टाइम। कोई प्रश्न है तो पूछ लो, इट्स लेस देन अ मिनट। ठीक है, चलो सो जाना समय पे। 12 12 1 1 बजे तक उल्लू मत बनो। ओके एवरीवन, हरे कृष्णा।